नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में कर्क राशि वालों के राशिफल को लेकर के मार्च का ये महीना कर्क राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि सब कुछ आकाशीय सौरमंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों की जो लीला है, उस लीला के आधार पर ही हमारा जो वर्तमान समय व्यतीत होता है। वर्तमान समय में हम जिस तरह की अभिव्यक्ति करते हैं, जिस तरह के क्रियाकलाप हमारे सामने में होकर के गुजरता है, इन सभी प्रकार के क्रियाकलापों के संदर्भ में मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना किसी वक्त भी घटित होती है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का ही एक अपनी पूर्ण रूप से उन्हीं के द्वारा प्रभावित अभिव्यक्ति होती है। दर्शकों, जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से आप आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों के द्वारा होने वाले शुभ प्रभाव अथवा कुप्रभाव, किसी भी तरह के प्रभाव को जानने में आप समर्थ रहते हैं, लेकिन उसे आप कब जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे इस ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ब्लैक बोर्ड में ये जो 12 खाने यहाँ पर हमने दर्शाए हैं, इन 12 खानों का मतलब है कि 12 भाव, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने इन्हें 12 भावों की संज्ञा दी है। यहाँ पर समझने के लिए हम आपको 12 कोष्ठक आदि आदि नाम से आपको पुकारते हैं, बताते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ये जो 12 भाव है, ये 12 भाव विभिन्न प्रकार के आपके जीवन से संदर्भ में विभिन्न प्रकार की बातों को, विभिन्न प्रकार के घटना चक्र को, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को बताने में समर्थ होते हैं। इसीलिए इन 12 भावों की जो अलग अलग तरीके से संज्ञा दी गई है, इन 12 भावों से अलग अलग तरह के जो नाम बताए गए हैं और इन्हीं नामों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में जो अनेक तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के पीछे यही एक उद्देश्य है, यही एक लक्ष्य है, ग्रह लीला। क्योंकि ये जो ग्रहों की लीला है, जिस तरह से हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, इन घटनाओं के पीछे इन्हीं ग्रहों की लीला का एक अटूट संबंध जुड़ा हुआ है। दर्शकों, आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता की स्थिति को सर्वप्रथम दर्शाते हुए, भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए, और यहाँ पर मैं अभी जो ये वीडियो आप सबके लिए बना करके भेज रहा हूँ, ये कर्क राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के मार्च के महीने में कर्क राशि वालों का यह समय कैसा व्यतीत होने वाला है और अचानक आपको क्या कुछ मिलने वाला है और कैसे आप कहां पर किस तरह से अचानक प्रभावित होने वाले हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं।
यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, यहाँ पर देखिए हमने 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस पर, यानी कि जो पहला भाव है वहाँ पर। तो पहले भाव पर 4 नंबर का अंक आप सबको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। और ये 4 नंबर का अंक पहले भाव पर यदि आपकी जन्म पत्रिका पर नहीं लिखा हुआ है, अन्यत्र लिखा हुआ है, तो पहले भाव पर जो भी राशि आपकी जन्म पत्रिका पर लिखी हो उसी को लग्न कहते हैं। और ये यदि 4 नंबर का अंक आपकी जन्म पत्रिका में पहले भाव पर लिखा गया हो तो ये कर्क जो है आपकी लग्न भी होगी और कर्क आपकी राशि भी होगी। इससे विपरीत में आपकी लग्न कुछ और होगी तो आपका ये 4 नंबर का अंक अन्य भावों पर कहीं पर भी लग्न के आधार पर, लग्न की गणना के आधार पर कहीं पर भी लिखा होगा। इसीलिए उसे आपको देखना होगा कि 4 नंबर का अंक जहाँ पर चंद्रमा लिखा हो ये किस भाव में कहाँ पर विद्यमान है। फिलहाल यहाँ पर आपको समझाने के लिए 4 नंबर का अंक हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये आपकी अपनी राशि का द्योतक है। और आपकी राशि के स्वामी देवता हैं चंद्र देवता, यानी कर्क राशि के अथवा कर्क लग्न के जो स्वामी हैं ये हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता की स्थिति को दर्शाते हुए, विशेष रूप से सूर्य देवता की स्थिति को दर्शाते हुए और इसी के साथ साथ अन्य ग्रहों की स्थिति को दर्शाते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए आपके ज्ञानवर्धन हेतु, आपकी जानकारी हेतु यह वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। और इसी में आप सबके लिए आपके ज्ञानवर्धन के साथ साथ आपका इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। और क्योंकि ज्योतिष जो है ये अपने आप में ये पूर्ण विज्ञान है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। सूर्य देवता इस समय में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि यानी आपकी कर्क राशि से अष्टम स्थान पर है और ये अष्टम स्थान पर सूर्य देवता की जो स्थिति है यहाँ पर आपके अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए कुछ शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं कर रही है, यानी कि सूर्य अष्टम स्थान पर शुभ स्थिति में नहीं है। इसीलिए आपको नेत्र से संबंधित पीड़ा, कष्ट और पेट में जलन, इसी के साथ इरिटेशन, सिर में दर्द और शरीर में खुजली आदि के जैसे लक्षण। दूसरी तरफ आपके प्राइवेट क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे जिसके कारण थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जैसे बवासीर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की भी आशंका यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताई जा रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा ये जो स्थिति है, किसी भी तरह की जो ये रोग यानी स्थिति बन रही है रोग की, तो ये जैसे ही सूर्य देवता यहाँ पर कुंभ राशि से अग्रिम राशि में यानी मीन राशि पर संचरण करेंगे तो थोड़ा सा स्थिति बदलती भी नजर आएगी। क्योंकि इस समय में कुंभ राशि पर जो ये रहेंगे यहाँ पर 13 मार्च 2023 तक रहेंगे और 14 मार्च 2023 के दिन ये मीन राशि पर चले जाएंगे। तो मीन राशि में जैसे सूर्य देवता का पदार्पण होगा और संचरण होगा तो सूर्य देवता यानी कि इस दिन 14 मार्च के दिन मीन की संक्रांति होगी और संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तप और तर्पण आदि विधि से जो अपने पितरों को जल देते हैं उनके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और श्राद्ध विधि से यदि आप पिंडार्चन करते हैं, पिंडदान करते हैं पितरों के निमित्त, तो पितरों की कृपा तो बरसती ही बरसती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का पितर दोष विद्यमान है तो पितर दोष से भी आपको छुटकारा मिलता है। पितर दोष कैसे आप जानेंगे, किस तरह के लक्षण आपके घर कुटुंब परिवार में होंगे कि आपको पितृदोष से परेशानी हो रही है। सर्वप्रथम घर परिवार में एक तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, दूसरा चिड़चिड़ापन और तीसरा घर परिवार में शांति भंग हो जाती है, अशांति का माहौल बना रहता है। दूसरा, घर परिवार में बच्चे धीरे धीरे जब अपने बड़े होते चले जाते हैं, जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो विवाह की जो उनकी अवस्था होती है वो अवस्था को क्रॉस कर जाते हैं। एक लंबे समय तक उन्हें कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी
वैवाहिक जीवन में आने में, वैवाहिक जीवन की अनुभूति करने में, वैवाहिक जीवन का सुभोग करने में तमाम तरह की अड़चनें रहती हैं। और बहुत से ऐसी कन्याएं भी हैं जो ऐसे लोगों के घर में जो कन्याएं विवाह योग्य हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाता है, विवाह योग्य सुयोग्य वर नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ संतान से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है, क्योंकि संतान का सुख न होना यह भी एक पितृदोष का कारण बन जाता है। तो दर्शकों, इससे भी अगर आप चाहते हैं छुटकारा पाना चाहते हैं पितृदोष से, तो आप जरूर जो है पितरों की निमित्तक इस तरह से दान करें और वस्त्र दान करें। संक्रांति के पुण्य काल में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जब 14 मार्च 2023 के दिन सूर्य देवता मीन राशि पर आएंगे, तो मीन राशि यहाँ पर आपकी राशि से नवम स्थान पर होगी। नवम स्थान से सूर्य जो है ये थोड़ा सा कहीं आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कहीं प्रभावित करेंगे। पिता को आकस्मिक रूप से हृदय रोग से संबंधित पीड़ा कष्ट देंगे। दूसरी तरफ सूर्य देवता का नवम स्थान योग यहाँ पर आपके पद एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने की ओर संकेत कर रहे हैं। और सूर्य देवता की स्थिति आपके राजनीतिक क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सफलता, अच्छी पकड़ बनेगी। तो राजनीतिक क्षेत्र में पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप भावी समय में, आने वाले समय में, आगामी समय में यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं या कहीं पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी विशेष पार्टी से, तो वहाँ पर भी आपकी जो प्रतिष्ठा वो बढ़ेगी और चुनाव में अच्छी सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए विशेष प्रकार से ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ यदि आप कहीं पर भी चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जो स्थिति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यहाँ पर शुक्र देवता की जो स्थिति है वो विशेष रूप से देखी जाती है। शुक्र देवता की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आपको चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में या अथवा संगीत के क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इसी के साथ आपकी मन स्थिति में बहुत अधिक सुधार आएगा। दर्शकों, इसी के साथ चंद्र देवता की स्थिति को हम बताते हैं आपको। चंद्र देवता की स्थिति इस समय में मिथुन राशि पर आप देख सकते हैं। मिथुन राशि आपकी अपनी राशि से 12वें स्थान पर विराजमान है। आपकी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से 12वें स्थान पर मिथुन राशि, और मिथुन राशि की जो स्थिति है 12वें स्थान पर, तो ये कहीं न कहीं 2.25 दिन की स्थिति जो प्रारंभिक तौर पर, और उसके बाद फिर कर्क राशि आपकी अपनी राशि है, फिर आपकी राशि पर आ जाएंगे अग्रिम 2.25 दिनों के लिए। इसी क्रम में ये अपने 12 राशियों का जो 2.25 दिन के क्रम में भ्रमण करेंगे और उस दौरान भी आपके साथ कुछ नई नई अनुभूतियाँ होती रहेंगी। कहीं पर आपकी सकारात्मक अनुभूति होंगी, कहीं पर नकारात्मक अनुभूति होंगी। तो दर्शकों, इससे आप कैसे, मतलब जहाँ पर नकारात्मक स्थिति हो उससे आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से बाहर आ सकते हैं, इससे आपको हमेशा करना होगा कि मार्च के महीने में चंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए, यानी चंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए आपको रात्रि के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। दूध का अर्घ्य अगर आप देते हैं दूध का, तो बहुत अच्छा रहता है। दूध का अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए। चंद्र देवता की कृपा बरसेगी। चंद्र देवता से जो लोग ज़्यादा प्रभावित हैं उनको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत के दिन सायंकाल के समय में दूध और दही का अवश्य दान करें, सेवन करें सायंकाल के समय में विशेष रूप से, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और इसी के साथ दर्शकों, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी क्रम में भौम देवता की स्थिति को आप देख सकते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि है आपकी यहाँ पर एकादश स्थान में, यानी लाभ भाव पर। लाभ भाव की स्थिति जो दिखाई रही है यहाँ पर देख सकते हैं, लाभ भाव में वृषभ राशि है। ये वृषभ राशि शुक्र देवता की राशि है। तो शुक्र देवता की स्थिति को यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाभेश जो है, लाभेश शुक्र जो है, लाभेश शुक्र यहाँ पर मीन राशि पर इस समय में यहाँ पर देख सकते हैं संचरण कर रहे हैं। और मीन राशि पर यहाँ पर जो लाभेश शुक्र की स्थिति है ये 11 मार्च 2023 तक है। और 12 मार्च 2023 के दिन शुक्र देवता यहाँ पर मीन राशि से मेष राशि पर आ जाएंगे। जब मेष राशि पर आएंगे तो ये स्थिति यहाँ पर 10वें स्थान पर बनेगी आपकी राशि से। तो दर्शकों, इस स्थिति को देखते हुए शुक्र देवता की यह स्थिति है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि बुध देवता की स्थिति को अभी मैंने आपको दर्शाया
भौम देवता की स्थिति, भौम देवता वृषभ राशि पर चल रहे हैं। हाँ, इतना मैं जरूर बताऊंगा कि भौम देवता जो हैं ये भी 11 मार्च तक ही यहाँ पर रहेंगे और 12 मार्च के दिन ये यहाँ पर ये जो आपकी वृषभ राशि है यहाँ से मिथुन राशि पर आ जाएंगे। तो भौम देवता जब मिथुन राशि पर आएंगे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ से सावधानी कैसे रखेंगे, किस तरह का, कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष से उलझना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आप आर्गूमेंट करते हैं तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ दर्शकों फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं बुध देवता की स्थिति को। बुध देवता की आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। बुध देवता यहाँ पर कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से अष्टम स्थान पर। हालांकि कुंभ राशि पर बुध देवता की स्थिति यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सूर्य और बुध का योग, यहाँ पर सूर्य देवता क्योंकि 14 मार्च के दिन यहाँ से मीन राशि पर चले जाएंगे, तो मीन राशि की जो स्थिति रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कुंभ राशि पर बुध देवता और सूर्य देवता का जो योग बनेगा और यहाँ पर ये योग प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, इसको बुधादित्य योग कहते हैं। लेकिन ये जो स्थान है ये थोड़ा अष्टम स्थान है, बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। इसको बैड हाउस भी कहते हैं, दुख स्थान भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा को अधिक निराशाजनक स्थिति भी नहीं उत्पन्न होने वाली है। हाँ, इतना है कि मिला जुला प्रभाव आपको यहाँ पर अष्टम स्थान पर बुधादित्य योग की स्थिति के अनुसार आपको मिलेगा। लेकिन आपको सावधान रखने की जरूरत इसलिए है, अपने हेल्थ वाइज जो है आपको सावधान रहना है। और किसी के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहार करते हैं, लेन देन रखते हैं, तो लेन देन के और तरीके भी आपके थोड़ा सा कुछ अलग होने चाहिए और लेन देन में सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ भौम देवता की स्थिति के साथ बुध देवता की स्थिति को मैंने जैसे अभी बताया। अब बुध देवता की जो स्थिति है यहाँ पर 15 मार्च 2023 तक है और 16 मार्च 2023 के दिन बुध देवता यहाँ कुंभ राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे। मीन राशि पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीन राशि पर जो स्थिति है बुध देवता की, बुध देवता मीन राशि पर नीच राशि के हो जाते हैं और इनकी अपनी जो स्थिति रहेगी मीन राशि पर आने के बाद में थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नर्वस कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा सा मतलब आपको कंट्रोल करना होगा। एक अगर नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया तो तब कहीं आपको कुछ थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसी के साथ दर्शकों, आपको स्वयं में ये विचार करना होगा कि आपको किस तरह से अपने बुध से रिलेटेड, क्योंकि धार्मिक तौर पर भी यदि देखा जा सकता है तो कहीं कहीं आप मानसिक तौर पर आपका पूजा यानी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, धार्मिक किसी भी तरह के धार्मिक कार्य में आपका जो थोड़ा सा मन है ये थोड़ा सा विचलित रहेगा, मन नहीं लगेगा। आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन में भी मन आपका इधर उधर भटकता रहेगा। इससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके लिए आप बुध से रिलेटेड जो उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में उपाय करें। और दूसरा, हरा चारा अवश्य जो है आप बुधवार के दिन गाय को खिलाएं और साथ में गुड़ भी खिला दीजिए। तो गौ माता को हरा चारा और गुड़ देने से और बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ अवश्य मिलेगा, धार्मिक उन्नति भी साथ में होती रहेगी। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र देवता की जो स्थिति है, अभी देखिए दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्र देवता जैसे अभी मैंने बताया कि 11 मार्च 2023 तक यहाँ पर रहेंगे। तो शुक्र देवता के साथ में कहीं भी अभी यहाँ पर मीन राशि पर सूर्य देवता का जो कॉम्बिनेशन यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर शुक्र देवता और यहाँ पर सूर्य देवता का, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पर जब मीन राशि से मेष राशि पर चले जाएंगे 12 मार्च के दिन, तो उसके बाद में यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति बनेगी 14 मार्च के दिन। तो इस स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा ये इसको आप ऐसा न समझे कि यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है इस तरह का, तो ये त्रिग्रही योग पर ही अपना सिमटता हुआ दिख रहा है। तो इस स्थिति से अभी आने वाले समय में आपके घर कुटुंब में जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक लोगों के लिए स्थिति थोड़ा सा कहीं कहीं एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद होने की ओर संकेत कर रही है। घर में, परिवार में आप एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह का अपना बात व्यवहार साझा करें, किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट न करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा कहीं कहीं स्थिति आपकी लड़खड़ा सकती है, बात बिगड़ सकती है और एक दूसरे के प्रति घर मतलब जो यदि आप एक दूसरे के प्रति उसके विचारों को साझा नहीं करते हैं तो घर की शांति भी भंग हो सकती है। ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु देवता की स्थिति को आप देख सकते हैं। गुरु देवता जो है ये मीन राशि पर यहाँ पर
यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। अभी गुरु देवता की स्थिति को देखते हुए भी गुरु देवता का यहाँ पर भाग्य स्थानस्थ, नवम स्थानस्थ योग है और आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण के, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से और आपके मनचाहा भोजन की प्राप्ति के अनुसार भी यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से ये अच्छा योग है और अचानक आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग, मनचाहा भोजन प्राप्ति के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आमदनी आपकी इस तरह से जो बनती हुई दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा आपके खर्चे के भी योग दिख रहे हैं। अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखिए, आमदनी को देखते हुए खर्च करिए, तो किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी आपके साथ आने वाली नहीं है। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित क्षेत्रों में विवादास्पद स्थिति बनने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि पहले से कोई किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी से रिलेटेड की इस तरह की समस्याएं यदि आपके सामने में उपस्थित हों, इतना है कि इस महीने में भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी तरह का कोई भी केस नज़रअंदाज न करें और ठीक तरीके से आप उसे अपनाएं। और दूसरी तरफ से राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि देवता की स्थिति कुंभ राशि पर। कुंभ राशि आपकी राशि से अष्टम स्थान में, शनि देवता कहीं न कहीं यहाँ पर देखिए आपके हर बनते हुए काम में अड़चन और व्यवधान डालने वाले हैं। इसीलिए शनि देवता की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन अथवा सायंकाल के दिन, प्रत्येक सायंकाल के दिन जो है आप एक सरसों के तेल का दिया अपने घर के बाहर छज्जे में जला दीजिए। यदि संभव हो तो आप अपने नज़दीकी मंदिर में जा कर के, यदि वहाँ पर पीपल का वृक्ष है अथवा या शनि मंदिर है तो वहाँ जाकर जला दिया करिए। तो शनिवार के दिन विशेष रूप से यदि आप जलाते हैं तो आपको शनि महाराज की आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसेगी। और काले तिल उसमें अवश्य डालें तेल में, और एक काले घोड़े की नाल की जो है जो छल्ला हो रिंग वो भी डाल सकते हैं, अथवा काले घोड़े की नाल में जो कील लगी रहती है उस कील को भी आप उसी तेल में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ से यदि ऐसा आपको नहीं उचित लग रहा या नहीं बन पा रहा, व्यवस्था नहीं हो रही है, तो आप जो है ऐसे एक साधारण लोहे की रिंग भी आप उसमें तेल में डुबो सकते हैं या कीलों को भी डाल सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा और शनि महाराज की कृपा बरसेगी। और दूसरी तरफ में चोट आदि का भी जो भय है ये आपका बना रहेगा इस महीने में। तो गाड़ी चलाने में भी सावधानी रखें। यदि किसी भी तरह से यदि आप लापरवाही रखते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक होगा और दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदायक होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत राहु देवता मेष राशि में आप देख सकते हैं। मेष राशि की स्थिति यहाँ पर सीधे तौर पर, और यहाँ पर ठीक सामने में चौथे स्थान में तुला राशि में केतु देवता की स्थिति। इस तरह से जो नवग्रहों का जो आपसी कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपके जो पराक्रम है, आपका जो शौर्य है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि के संकेत और घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। और दूसरी तरफ में सहोदर यानी छोटे अनुजों से थोड़ा सा किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना यह आपके लिए मानसिक कष्टदायक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। दर्शकों, इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपसी तालमेल यदि आप ठीक तरीके से बनाते हैं तो आपका यह समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, अथवा आप मानसिक रूप से थोड़ा सा कहीं कहीं मानसिक पीड़ा के शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के लिए ये समय बहुत उपयुक्त समय है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और 100% अंकों को लाने की कोशिश करें। आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी बंधुओं को किसी भी तरह से कोई निराशाजनक स्थिति, विशेष करके मैथ और विज्ञान से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अधिक खुशखबरी के संकेत हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई नज़रअंदाज नहीं करना है और आप पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे नंबर आने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ में यदि आप संतान पक्ष की बात करते हैं तो संतान पक्ष को लेकर के आप देख सकते हैं ये जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है,
तो आकस्मिक रूप से संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति अभी यहाँ पर बनी रहेगी। आपको यदि अभी तक संतान नहीं हुई है, थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। और जिनको अभी संतान है अपनी, और संतान पक्ष को लेकर के उनके साथ में आपसी तालमेल को लेकर के सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपके अपने बच्चों के साथ यदि आप अपना समय साझा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति दूरियां नजर आएंगी और वैचारिक मतभेद भी होंगे। इस स्थिति से यदि आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अपने आप में नियंत्रण रखना होगा, और दूसरी तरफ में आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा ये कैसे बढ़ेगी, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपका ये जीवन सफल होगा। ये मार्च के महीने में जो आपके साथ घटनाएं घटित होंगी उसी के आधार पर आप अपने भावी जो आपके प्रोग्राम हैं, भावी उनमें जो आप बना सकते हैं तो उनको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, अपने घर कुटुंबीजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि आपके प्रेम संबंध कहीं पर चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों को लेकर के सावधानी रखें, और यदि आप चाहते हैं कि आपके ये जो प्रेम संबंध चल रहे हैं यही प्रेम संबंध आगे चल के आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएं तो निश्चित तौर पर आप अपने प्रेम संबंधों को सुधारें, एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्यार साझा करें, और इसी के साथ आगे आपके प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ अवश्य मिलेगा। निराशाजनक स्थिति नहीं बनेगी, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप कहीं पर शिक्षक बन करके शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अध्ययन लोगों को करा रहे हैं और स्वयं अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो आपके अध्यापन कार्य में आप सराहे जाएंगे, आपकी प्रशंसा होगी समाज में और प्रशंसा बढ़ेगी, और इसी के साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे चल कर के यदि आप कहीं पर भी अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में साझा करना चाहते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर अपने इष्ट मित्रों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, तो मार्च के महीने में प्रकृति का ये अधिक सहयोग आपको मिलने जा रहा है। ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के यहाँ पर गुरु देवता की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, मीन राशि पर ननिहाल पक्ष से आकस्मिक धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से खुशखबरी के संकेत हैं, किसी भी प्रकार से कोई निराशाजनक स्थिति नहीं बनती जा रही है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, आपके ऋण रोग और इस शत्रु का भाव भी है छठा स्थान, और यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपके पास इतना सारा धन है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप अवश्य मदद करें। प्रकृति का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ दर्शकों, अनर्गल मिथ्या भाषण करना ये आपके लिए मार्च के महीने में शोभा नहीं देता है। इससे आपके वैचारिक मतभेद अपने रिलेटेड समकक्षीय लोगों के साथ में बन सकते हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इसमें यहाँ पर जो गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं, गृहस्थ पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात कर रहे हैं, पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के विवादास्पद स्थिति थोड़ा सा दूर होने वाली है। इससे पहले यदि किसी तरह के वैचारिक मतभेद बने हुए हैं तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। खुशखबरी के संकेत हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए, उनके व्यापार में उन्नति के संकेत। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यदि बहुत जरूरी है, आपके पास इतना सारा धन पड़ा हुआ है, आप कहीं पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह जो है अवश्य लीजिए। तो दर्शकों, इसी के साथ में दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी इस महीने में होने वाली है और ये यात्रा आपकी सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी होते होते थोड़ा रुक सकती है, थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकती है, सावधानी रखें। और इसी के साथ स्थानीय यात्रा के योग भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ। और दूसरा, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, ये लकी नंबर है आपका 3 नंबर, और जो आपका लकी कलर है ये है आपका श्वेत कलर। दर्शकों, इसी के साथ
फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए और शेयर करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।